नारद मुनि ने बताया कि तुम्हारी किस्मत में संतान का मुंह देखना नहीं है, इस वजह से तुम्हारे संतान नहीं होगी। देखो ऐसे भी माँ बाप हुए। राजा धुमतसेन ने रानी सोब्या रानी ने एक तकवा लेकर, लोहे की रोड लेके अपनी आंखों को फोड़ लिया और ये कहा हमारी किस्मत में बेटे का मुंह देखना ही तो नहीं है, कम से कम खिला तो लेंगे। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा सत्यवान। मेहरबानो, एक चोंडा राय मंत्री था। राजा के अंधे होने पे उसने छल करके राजा, रानी और सत्यवान को मारने का प्लान बनाया और राज को खोस लिया। एक वफादार मंत्री ने एक सुरंग के रास्ते सालव देश के जंगल में राजा, रानी और लड़का सत्यवान निकाल दिए। सजनों, टूटी फूटी झोपड़ी तैयार करी, सत्यवान लकड़हारा बन जाता है। निबले सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए, राजकरणिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। सजनों, लकड़ी काटता है, अपने माता पिता का पेट भरता है। राजा का बेटा आज गरीब हो गया। निबले कर्मा के अनुसार कवर की डबल कहानी होगी। रहते रहते सत्यवान की याद पुरानी होगी। अरे कर्म व्रत का जो जाननिया मानस, उसको डांस नहीं कथा सुनानी होगी। और उधर मध्य देश कौन सा, बिहार में, मगध नहीं, मध्य देश के अशुपति की सावित्री शानी होगी। लोगों, अशुपति की इकलौती बेटी सावित्री, नाई ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज तेरी लड़की के अंदर 100 गुण है। 100 गुण मतलब सर्वगुण संपन्न है। इस धरती पे इसकी जोड़ी का लड़का नहीं बना। फिर क्या करे कि राजा अपनी लड़की को देश विदेश के भ्रमण घूमन भेज दे। जो लड़का इसने पसंद आ जा या उससे गैल ब्याह कर लेगी। देश विदेश में सावित्री घूमी और घूमती घूमती अलवर जिले में आ गई, सालव देश में आ गई। और एक लकड़हारा नौजवान लड़का पेड़ पे चढ़कर लकड़ी काट रहा है। सावित्री गई, नीचे से देखा, लड़के की शक्ल दिखाई नहीं दी, लाल रंग का लंगोट दिखाई दे गया। समझ गई ये लड़का लंगोट बांधता है तो ये ब्रह्मचर्य व्रत भी करता होगा, इससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। उस लड़के को आवाज लगाती है के तो वो छोरा बोलिया और के वह छोरी बोली। लव मैरिज की रागनी है, ताऊ स्वाद आओगा पूरा। मैं सत्यवान और छम्मा ने सावित्री बनाऊं। एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली। अब मन ने बुलावा, तेरली सावित्री जाली होगी ऊपर। हाँ कहिए, क्या बात है? छोरे, अगर आपने लकड़ियां काट ली हो तो अब पेड़ से नीचे उतर के आइए, क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको देख के लगता है इस जंगल के मालिक की बेटी आ गई और मैं चोरी से लकड़ी काट रहा हूं। लगता है आज मुझ निर्धन लकड़हारे की जेल होगी। और मेरी जेल होगी तो मेरे अंधे माँ बाप का क्या होगा? मैं माफी चाहता हूं। आज तो तेरे जंगल में आ गया, आज के बाद नहीं आऊंगा। जेल तो तुझे जरूर होगी, लेकिन तुझे वो वाली जेल नहीं होगी, तुझे तो ये वाली जेल होगी। देखता हूँ, तुझे पता, इससे पूछ, इसने देख रखी वो जेल। एक तो उम्र कैद हो रही है। अब मेरी बात सुनिए। हाँ, आपके रूप हुस्न को देख करके मैं मोहित हो गई। सुनियो जी, मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि आप अपने लिए जोड़ी के वड़ खुद टोलो। तो हाँ। अब तक मैंने देशों प्रदेशों में घूम के देख लिया, मुझे आपके जैसा नहीं मिला वर। हाँ, अब मुझे मिल गया, ताऊ लपेट दूं? आजा न्यू बता। हाँ, केड़ा की है तू? मैं हूँ बिहार की। मध्य देश बिहार में पड़े, बिहार ना गई। चल लामणी करवा पहले। सुनत बा? हाँ, देखिए जी, आप जितनी बातें कर रहे हो ये सारी मेरे सर के ऊपर के जा रही है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं कि ब्याह क्या होता है। ब्याह की नहीं पता ना? अरे रहने दे,
ब्याह की नहीं पता इसने। सिखा देगी बता दिए ताऊ, तू बता दे चल इसने क्या हो ब्याह की। ब्याह यो हो जब तक ताऊ का बयान हो खूब बड़े बड़े बाल थे गंजा कर रखा है। अच्छा ब्याह तो होली ताऊ तेरा तू रंडा तो ना है। आहो नु कह 3 ब्याह कर रखे। मेरी बात सुनिए, चलो आप ब्याह नहीं जानते होंगे, शादी तो जानते होंगे। मैं जानू तो शादी ब्याह सारी चीज, अच्छा लेकिन तेरी मेरी जोड़ी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिलती? हाँ बहुत सारे कारण है, तू कहे क्या कहना चाहती है? अच्छा हाँ तो मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाहती बता, हूँ। बता। आई गुरु जी बजा के लाइए। तन्ने वो तेरा प्यार चाहिए से, लेकिन क्या? अरे तू राजा की छोरी तने ते कोई सुधरा सा राजकुमार चाहिए से। राजकुमार तो मुझे मिल गया, बस तू हाथों भर। मैं तो धर्मेंद्र हूँ। अच्छा वो लकड़हारे मने, लकड़हारे मने तेरा प्यार चाहिए से, तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से, तू राजा की छोरी राजकुमार चाहिए से। घनी दिक्कत से। क्या दिक्कत? सिस्टम तो सब ठीक ठाक है। सिस्टम सारा ठीक है, चाहे तू भी आज अपनी बेबे ने भी लिया, पर ब्याह नहीं करूं। क्यों? नू बता, देख रांडे इंसान की कोई जिंदगी नहीं होती। अच्छा और जसवंत बैठे है खड़े हो, ये वैद जी के लड़के ऐसी रोड कला से खड़े तो हो। हाँ देख देख ले, देख रांडे इंसान की क्या जिंदगी हो, देख चौतड़ भी कहते सूखे पड़े। कमाल के चेहरे पे तेज, देख तेज। तू तो मेकअप लगा के इतनी सुथरी लागे। अच्छा। और मन तो यो तेरे तो भी सुथरा लागे। बच कर रही है जी, बच के रही है। सुन ले मेरी बात, बहुत फर्क है बताऊंगा। सुन ले। एक ही वाली रांडा रडुआ रडुआ का होता है। कर ले 150 रुपए रह रहे होंगे। या तो कोती है। हाँ। यो दे रहा हमारे शादी के कन्यादान के। नू करा ये लो 100 रुपए, जल्दी फेरे ले लो। और छोरा की उड़ता है, पवन भाई की उड़ता है। ये कन्यादान को नहीं बाती है, बात भर रहेगा। अच्छा बात की फरमाइश थी ना। हाँ ठीक सा है। सुन ले मेरी बात, तेरी शान मेरा गिल जासे आगे। तू बुगलेते भी धोली मेरा काला से रंग। राधा रुक्मणी रही कृष्ण काले के संगे। कंगले गेल्या अच्छा कंगले गेल्या ब्याह करवा के हो जागी तंग। कंगले गेल्या ब्याह करवा के हो जागी तंग। पूरा हो राम मलंगे, पूरा हो राम मलंगे। अब नार चाहिए से। पूरा हो रहा मलंग मने नार चाहिए से। जी। एक चीज और चाहिए के? अरे पेट गुजारा, अच्छा पेट गुजारा खातर न रोजगार चाहिए से। पेट गुजारा खातर न रोजगार चाहिए से। कभी अखियाँ चुराओ क्या तूने किया बिना पायल के ही। रामपाल सरपंच जी देते। सरपंच साहब का धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ मुझे एक बात बताओ जी। इतनी
मुझे आपसे बात करते हुए हो गए, अब तक नो भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके घर में कितने मेंबर हैं, कुछ तो बताओ। मेरा नाम सत्यवान। अच्छा, मेरे घर में एक माँ एक पिता दोनों अंधे। डॉक्टर ओमवीर साहब आमोठ वाले 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। डॉक्टर साहब का तहे दिल से धन्यवाद। एक मिनट, हाँ, सबसे पहले आपने क्या बताया अपना नाम? सत्यवान। अब मेरा नाम पूछो। तेरा नाम के फिर? मेरा नाम सावित्री। सावित्री। सावित्री सत्यवान, हमारी तो जोड़ी नहीं मिल गई। हेलो, नाम राशि एक। नाम राशि। हाँ, काल ना गोत मिल गया तो कह के मिल गई जोड़ी, न्यू थोड़ी होया करे। अजी गोद की छोड़, नाम की सुन। तेरी मेरी राशि मिल गई, हाँ। काम खराब हो गया। क्यों? रोज ढूंढ बाज जाएगा, लड़ाई होगी घर में। हैं? हाँ, अजी क्यों होगी लड़ाई? देख उदाहरण के तौर पे बता। राम और रावण की एक राशि, दोनों का जूत नहीं बचा के बोलो। ओहो। कंस और कृष्ण की एक राशि, हाँ। और तेरी मेरी एक राशि, दोनों देख किसी ने मारेगा। अरे वो दोनों तो दुश्मन थे। हाँ। हम तो दोनों पति पत्नी हैं। जिब्बे तो बरडाका उठेगा। बम के धमाके होंगे। और आपने क्या बताया, आपके घर में और कितने मेंबर हैं? मेरी माँ मेरा पिता दोनों अंधे। दोनों अंधे? यहाँ टूटी फूटी एक झोपड़ी है। झोपड़ी? झोपड़ी में कितना बड़ा आड़ा हो रहा है, रात में चांद दिखे और बारिश में टपके है। अच्छा। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, एक मन 40 किलो लकड़ी काटता हूँ। अच्छा। तब जाके लाला जी मेरे को 3 रोटी देता है। ओहो। एक मेरी माँ खा ले, एक बापू खा ले, एक न मैं खा लूं। तू क्या खावेगी? घर में 3 रोटी आती हैं। हाँ। एक आप खा लेते हैं, एक आपकी मम्मी पापा खा लेते हैं। 2 एक एक मिल जाओ ना। हाँ? एक एक उन्हें मिल जाए। हाँ। तब कोई बात ना, तेरी रोटी में देख इतना छोटा सा टूक ले लूंगी मैं भी। इतना छोटा सा टूक मेरे लिए मत ले लेगी। आज तक टूक मकान में बिलांद लेगी तू। बोली मैं तो इतनी रोटी खाऊंगी। वैसे देख, और तो सब कुछ ठीक है ना, रोटी की टेंशन मत ले, मैं अपने आप कर लूंगी एडजस्ट। मेहनत और करनी पड़ेगी। मैंने क्यों? 1.25 मन लकड़ी काटूंगा, जिम मिलेगी 4 रोटी। और तो सब कुछ घर में ठीक ठाक है ना कुछ नहीं है। कैसे? कि मैं यही कौन है? सोने साने की व्यवस्था मतलब? 2 खाट, एक पे मेरा बापू सोवे, एक पे मेरी माँ, मैं बीच में दरी बिछा के मैं सो जाऊं। खाट भी कौन, रिटायर हूं मैं तो। मतलब घर में तेरी 2 खाट है? हाँ। एक में तेरी माँ सोवे, एक में तेरा बापू, मैं बीच में तू। जमीन में मैं एडजस्ट हो गया? आई नहीं, घर में बंटवारा करने लगी। देखो ये है काले सिर वाली, मैंने शर्म नहीं आओगी? अरे वो तो दोनों बुड्ढा बुड्ढी है, वो तो अंधे हैं, उन्हें के बेरा अंधे थे पर फीलिंग पूरी ले जा, पता चलो चल मेरी जा। बात तेरा कौनी, तेरा कौन नाम गाम इब तक पाटी ना जंगल के माँ डेरा मेरा नाम सत्यवान। जंगल के माँ डेरा मेरा नाम सत्यवान। सावित्री ने चाहिए पति तू सबलवान। तन महल हवेली चाहिएगी मेरा टूटी सी छान। मैं तो कर लूं गुजरान, मैं तो कर लूं गुजरान, तू भरतार चाहिए से। अरे नई बहू ने, अच्छा, नई बहू ने बालम जोड़ी तार चाहिए से। नई बहू ने बालम जोड़ी तार चाहिए से। चाहो तुम चाहे जहाँ शादी करोगे वहाँ, चाहे तुम चाहे जहाँ शादी करोगे वहाँ। एक लड़की दुनिया में है, सकती है तुमको चाहे तुम चाहे जहाँ याद करोगे वहाँ। श्री कृष्ण यादव जी हाँ, श्री कृष्ण यादव जी और बस्तीराम यादव जी दोनों 100 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं। और 500 रुपए चेतन पंजाब नेशनल रिकवरी ठेकेदार 500 रुपए देते हैं। ठेकेदार साहब का धन्यवाद। जितेंद्र बिन्नू रेलवे पुलिस ये भी 500 रुपए देते हैं। आप सभी सज्जनों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
चाहिए से। शादी कर लूंगा, जी लेकिन शर्त है मेरी, कैसी शर्त? एक भी रुपया दहेज का नहीं लूं। ठीक है, मंजूर है। तेरे घर में घर जमाई बनकर नहीं रहूं। मंजूर है। और सुन, क्या? मेरे माँ बाप की तू भगवान के बराबर सेवा करे तो ब्याह करूं। मैं आपको वचन देती हूँ, आपसे पहले आपके माँ बाप की सेवा करूंगी। ठीक है, तो बरात मसाला का कर लू बक्की तो ठीक है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। एक तू जो मिला, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल, सारी दुनिया खिली, खिला जो मेरा दिल, सारी दुनिया धन्यवाद। राज करूंगी तो सत्यवान तक करूंगी। ब्याह कर लिया, एक भी रुपया दहेज में नहीं लिया। राजपाट को छोड़ के राजा की बेटी उस कंगले सत्यवान के घर में आ गई। अंधे सास ससुर की सेवा करती है। पता था 1 साल के बाद तेरा पति मर जाएगा। निर्जला 11 माता के व्रत पकड़ लिए। निर्जला 11 माता के व्रत पकड़े और अपने पति को पहली रात सुहागरात के टाइम पाया में बैठ गई। निबली, पति जी क्या आप मेरा साथ दोगे? सत्यवान बोला, सावित्री कैसी बात करती है, आद्यंग की साजिश सारा साथ दूंगा। बोल कि पिया जी, मैंने निर्जला 11 माता के व्रत पकड़े हैं और ये व्रत ब्रह्मचर्य व्रत के साथ करने पड़ते हैं। मैं आपसे चाहती हूं कि 1 साल तक आप मेरा कन्नु उंगली भी नहीं लगाओगे। देखो कितनी समझदार थी। 1 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत करती है और निर्जला 11 माता के व्रत करती है। एक एक दिन गिनती गई, आखिरकार वो मनहूस काला दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। अपने पति के साथ लकड़ी कटवाने के लिए जंगल में चली जाती है। दोपहर का वक्त एक पेड़ पर चढ़कर सत्यवान लकड़ी काट रहा है। नीचे सावित्री लकड़ियों को इकट्ठा करती है। यमदूत आए और यमदूत जब आए, निर्जला 11 माता के महात्म से सावित्री ने वे यमदूत देख लिए। उनकी तरफ का मुंह पाड़ा, मुंह से अग्नि जारी होती है, अग्नि। वे यमदूत डर के भाग जाते। फिर यमराज आया और यमराज ने पेड़ पर चढ़े हुए सत्यवान की तरफ अपना पासा फेंका। ठीक ठाक सत्यवान के सर में भड़क, आंख में पानी। वो कुल्हाड़ा हाथ से छूट के नीचे गिर गया। धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर के आया, सावित्री का हाथ पकड़ के एक बात के द्वारा क्या बोला, आइए सुनाते हैं। बहुत पुरानी रागनी मेरे बुजुर्गों ने सुनी होगी, बड़ी मार्मिक बात। आइए हाँ जी। सावित्री घर से चले थे, मैं ठीक ठाक था, बहुत सारी लकड़ियां काट ली। अचानक पता नहीं मेरे सर में बहुत तेज दर्द, मेरी आंखों में पानी, ये कुल्हाड़ा भी मेरे हाथ से नहीं उठता। सावित्री, पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ अनहोनी होने का अंदेशा है। पिया जी, आपने बहुत ज्यादा लकड़ियां काट ली हैं, आप थक गए हैं। आप एक काम करिए, आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए पिया जी, आराम कर लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ गलत होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आप क्यों सोच रहे हो ऐसा? मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ए रे सावित्री, मेरा सर चकरावे, यो सर गोड्या पे धर ले। और सावित्री जी, मरती बरिया प्राण पति के लाड़ा मेरी करे दे, मरती
मरती बरिया प्राणपति के लाडाखरी कर ले। अरे सावत्री मेरा सर चकरावे, सावत्री मेरा सर चकरावे यो सर गोटा पे धर ले। मरती बरिया प्राणपति के लाडाखरी कर ले। मरती बरिया प्राणपति के लाडाखरी कर ले। नवल किशोर जी, स्वरूप कृष्ण कुमार आमोट वाले 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं नवल किशोर जी का। धन्यवाद। न्यू तो मैं भी जान गया, न्यू तो मैं भी जान गया सर पे गर्ज काल मेरे धुम्मासा, अरे धुम्मासा रहा ऊठ जिगर में कर पल्ले दबाल मेरे। धुम्मा सारा उठ जिगर में कर पल्ले दबाल मेरे। यम के दूत दिखाई दे रे हुआ मरण का ख्याल मेरे। दिखणते है दिखणते बंद हो गया फिर गया आख्या आगे चाल मेरे। दिखणते बंद हो गया फिर गया आख्या आगे चाल मेरे। सावित्री जो कि मैं कहनी सारी कह ले, जो कि मैं कहनी आज सारी कह ले अपनी काट कसर ले। मरती बरिया प्राणपति के लाडाखरी कर ले। मरती बरिया प्राणपति के लाडाखरी कर ले। एक बार फिर आदरणीय रामपाल सरपंच जी 100 रुपए से मान सम्मान करते रामपाल जी का। धन्यवाद। धन्यवाद। सावत्री सावत्री मैं जान गया, सावत्री मैं जान गया मेरी जिंदगी देखो से साची कह रहा न झूठ कती मेरा हुआ तेरे ममोह से। साची कह रहा न झूठ कती मेरा हुआ तेरे मेमोह से। और दुनिया भरी बड़ी से छलकी जने जने मधो से। लगे ते कि मैं जतन बना तेरा बढ़ता दीवा हो से। लगत कुछ जतन बना तेरा बढ़ता दिया हो से। ऐ मेरी ओढ़ते दिल की प्यारी, मेरी ओढ़ते दिल की प्यारी घूट सबर की भर ले। मरती बरिया प्राणपति के लाडाखरी कर ले। और मरती बरिया प्राणपति के लाडाखरी कर ले। बचने की आस नहीं है सावित्री। मेरे मन में कई विचार है, न जाने कितनी तेरे से बातें कर लूं। अभी 1 साल आज हमारी शादी को, आज हमारा शादी की सालगिरह का दिन है। मैं इतना परेशान हूं कि तेरे से क्या क्या बातें कर लूं। सावित्री एक बात सुन, मेरे अंधे माँ बाप है, उनको ये मत कहना जाके कि तुम्हारा बेटा मर गया।
उनको ये कह देना कि तुम्हारा बेटा कहीं प्रदेश में नौकरी करने गया है, बेचारे कुछ दिन जी लेंगे और मेरी लाश को यहां से मेरी कुटी तक तू ले जा नहीं पाएगी, न तेरे पास कोई मानस है। एक काम करना, डेट करके जब मैं मर जाऊं तो तू घर चली जाना, मेरे मृत शरीर को यहीं छोड़ देना, जंगली जानवर खा लेंगे, उनका भी भला होगा, और मेरे माँ बाप को न्यू मत करना तुम्हारा बेटा मर गया। पिया जी आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी पिया जी, आप बिल्कुल भी ऐसी बातें मत कीजिए। न्यूते मेरे पक्की जरगी, मेरे बचन की आस नहीं, सर में भड़क आंख में पानी, आता साबत सांस नहीं, सर में भड़क आंख में पानी, आता साबत सांस नहीं। ईब बता के जतन करे कोई मानस मेरे पास नहीं, पिया बांधते मेरी कुटी तक चले तेरे पलहास नहीं, पिया बाण से मेरी कुटी तक चले तेरे पलहास नहीं। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सावित्री तू तक करके ढेट चली जाइए, करके ढेट चली जाइए, कदर रुक तू तक करके ढेट चली जाइए, कद बन में रो रो मर ले, भर्ती भरिया प्राणपति के आखरी कर ले, भर्ती भरिया प्राणपति के आखरी कर ले। डॉक्टर ओमवीर यादव जी शायद 500 रुपये पहले भी दिए इन्होंने, 500 रुपये और 1000 रुपये हमारी रागनी पर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओमवीर जी का। भाई सतबीर चौधरी जागीवाड़ा गांव से, ये भी 500 रुपये देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रागनी में मेहनत भी करे, अच्छा लग रहा है, तो हाथ उठा के आप भी आशीर्वाद दे सकते हो। धन्यवाद। आखिरी के लिए पंडित लक्ष्मीचंद का चेला हुआ जाट मेहर सिंह। मेहर सिंह का बापू न्यू बोले रे बेटा के डूम डलिया का काम ले लिया, जाटा के काम के गाने बजाने का हो, मन नहीं करता, रात बिरात को जाया करता, सांग देखम, एक आधी रागनी गा लिया करता। बाप ने फौज में भर्ती करवा दिया, फौजी बन गया। और लोगों फौज में भी या जो गान की जो ललक है ना उमंग, या तो लकड़ियां में जाके मर सके, जीते जीता खत्म होने वाली को ना। लोगों फौज में पड़े पड़े ने ये रागनी बनाई जिनको आज हम कलाकार गाते हैं। आखिरी कली में अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में बताया कि सावित्री मेरे मरने के बाद माँ बाप को तो मत बताना, लेकिन मेरी मुक्ति के लिए ये 2-4 काम है। कौन से काम के बता दिया? बहुत अच्छे। गढ़वा लेके एक कोरा सा गढ़वा लेके पिपड़ के मधरा दिए, 5-7 दिन तड़के उठ के गायत्री मंत्र करा दिए, 5-7 दिन तड़के उठ के गायत्री मंत्र करा दिए, करके संकल्प गौ माता का है कथा कीर्तन करा दिए, सुमारी सुमारी मावस आजा ते मेरे पिंडारे भरा दिए, सुमारी मावस आजा ते मेरे पिंडारे भरा दिए। फिर जाट मेहर सिंह हंसते हंसते, जाट मेहर सिंह हंसते हंसते धर्मराज का घर ले, भर्ती भरिया प्राणपति के आखरी कर ले, सावित्री मेरा सर सकला में सर कोठा में धर ले, भर्ती भरिया प्राणपति के आखरी कर ले।
झुकी है। यो हाथ आज तक ब्रह्मा जी ने भी नहीं पकड़ा। बेटी क्या मैं तुझे दिखाई दे रहा हूं? जी बिल्कुल महाराज। ऐसा पहली बार हुआ। निर्जला 11 माह के व्रत करने के मातम के कारण तुझे मैं दिखाई दे रहा हूं। बेटी जी ये लड़का तेरा क्या लगता है? ये मेरे पति है महाराज। ओए होए लाडो, ये तो मर लिया। नहीं महाराज। इसकी गिनती की आयु गिनती के साथ सब खत्म हो लिए। नहीं अंजल महाराज। पानी ग्रास कुछ नहीं बचा। नहीं अब महाराज। ये मिट्टी है। बेटी अगर मैं तेरे नजदीक आऊंगा तेरे सत की अग्नि मुझे भस्म कर देगी। लाडो इसके शरीर से अलग हट, मुझे मेरा काम करने दे। तू देख तेरा कितना काम है, लकड़ी इकट्ठा कर, इसको मुखाग्नि देनी है, इसके रिश्तेदारों को संबंधियों को पता कर, तू तेरा कर्म कर, मुझे मेरा कर्म करने दे। नहीं महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज, आप लग मेरे कर ले। पति के प्राण बख्श दीजिए। हाथ जोड़े तो यमराज के मन है, सारा काम गए। ये भगवान बुढ़े ने पोते का ब्याह देख के मर जब ने 2 सांस और दे दे। मैं के मन हूं, ये सब मोह माया है, कुछ भी नहीं है। महाराज पता नहीं कितनी बार तू इसकी पत्नी और कद तू इसका पति भी बनी होगी। महाराज थोड़ा सा ख्याल कीजिए महाराज, आप मेरी उम्र देखिए महाराज, मेरे पति की उम्र देखिए, मैं कैसे रहूंगी इस दुनिया में तेरी महाराज। तो बहुत उम्र बाकी है, 100 साल और जीवेगी तू अभी, इस भर के और कर लेना, कोई दिक्कत। महाराज बिना पति के कैसे रहूंगी मैं, आप दया कीजिए। बेटी किसी के मरने से प्रकृति रुकती नहीं है, एक दरवाजा बंद होता है तो 4 दरवाजे खुलते भी तो है। महाराज हाँ। अगर आप मेरे पति के प्राण निकालना ही चाहते हैं तो आप मेरे भी प्राण निकाल लीजिए। मैं चाह कर भी किसी के प्राण ले नहीं सकता और चाह के भी किसी के प्राण ले नहीं सकता। तो मैं अपने पति के प्राण नहीं लेके जाने दूंगी महाराज। कदलो बैठी रहेगी, कब तक आप बैठी यहाँ रहेगी? से- रात होने वाली है, जंगली जानवर आएंगे, इसको भी खा जाएंगे, तुझे भी मार देंगे। मुझे डर नहीं है महाराज। बड़ी ढेटी है तू तो। बेटी अलग हट, नहीं हटना होगा। नहीं हटूंगी। मैं कहने जाऊं तो मैं भस्म हो सकता हूं, इसके शरीर से सत की अग्नि निकल रही है और तू खड़ी होवे नहीं, मेरा टाइम खराब करेगी। अरे खड़ी हो जा। नहीं महाराज। लाइए बजा के मैं खड़ी। बल्ला तेरा फर्ज यहाँ हुआ पूरा, हे सावत्री उल्टी हट जा। नहीं महाराज नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के घर में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। तेरा फर्ज हुआ पूरा, तेरा फर्ज हुआ पूरा, सावत्री उल्टी हट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। बिना पति के घर में राज मेरी क्यों कर जिंदगी कट जा। क्या चाहती है तू? मैं अपने पति के प्राण चाहती हूँ महाराज। पति का तो रोड़ा है, सारा पति नहीं मिलेगा। जिंदा कर दूं? जी कर दूं जिंदा? हाँ महाराज। खड़ी हो पहले, लीजिए महाराज। इसके प्राण निकाल लूं पहले, फिर छोड़ दूं। नहीं महाराज। एक काम कर, क्या? वो गुलाब का फूल खिल रहा है, जी जा बाज के तोड़ के ला के दे, तब तक जिंदा कर दूंगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ में छल कर रहे हैं महाराज। कैसा? ताकि मैं वो गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाऊं और इधर आप मेरे पति के प्राण निकाल ले। बड़ी चालू है तू तो। बेटी इसको छोड़, नहीं सत्यवान के सिवा मांग ले, हरगिज को न्याटाड़ करूं। दुख पहले वचनी भरो भगवान में, आगे पे सवाल करूं। पहले वचन भरो भगवान में, आगे पे सवाल
तो तेरा ख्याल करूं। जामान अवस्था जति पति बिन मोक्ष बता किसे ढाल करूं। जवान अवस्था जति पति बिन मोक्ष बता किस ढाल करूं। भले बुरे कर्मा का लेखा, भले बुरे कर्मा का लेखा ईश्वर के घर छट जा। है झूठा मोह का जाली जगत में एक दिन बेरा बट जा। झूठा मोह का जाल जगत में एक दिन बेरा बटी जा। तीन वचन लिए मैं ये तीन वरदान में बदल सकता हूं, लेकिन तू एक वचन दे कि इस पति को नहीं मांगेगी। महाराज ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि महाराज मैं अपने पति के प्राण ना मांगू महाराज, तो ठीक है आप लीजिए वचन महाराज, मैं अपने पति के प्राण नहीं मांगूंगी महाराज। अब ये वचन मुझे मिल गया। जी अगर तूने पति मांग लिया तो तू वचनहार हो जाएगी। ठीक है महाराज। फिर तेरे सत्य की अग्नि मुझे भस्म नहीं करेगी। ठीक है महाराज। तीन वरदान दिए जी पति को छोड़ के, जो तू कहेगी पूरी कायनात की ये चीज यमराज दे देगा। मेरी जुबान है, नहीं फिरूंगा तो नहीं कटेगी जुबान। तो महाराज आप अपनी जुबान में रहना। तो सुनिए मुझे तीन वरदानों में क्या क्या चाहिए आपसे। मांग लिए वरदान सती, कर ले बेटी यकीन मेरा। राज मिले दिखे राज मिले और नैने खोल दो, वो ससुराल का नहीं ने मेरा। राज मिले और मैंने खोल दो, ससुराल का नहीं मेरा। पहला वरदान तेरे सास ससुर की आंख, जी उनका चोंडा रहने राज खुद से वो राज। हाँ महाराज। बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। ऐसा ही होगा सावित्री, देख लिए तू सीन मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलीले मेरा। बिना पति के श्रीमान मन होगा कति मलीन मेरा। जीत उसी की होती है, हे रे 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 हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हाय। जीत उसी की होती है, जो सत के ऊपर डट जा। दिखे उस मानस का के कर ले जो, तही बात में नट जा। उस मानस का के कर ले जो, तही बात में नट जा। नहीं नटू। अच्छा तीन वरदान दिए, एक पूरा कर दिया तेरे सास ससुर की आंख उनका राज। जी दो बच गए, सोच ले समझ ले और मांग ले। तो ठीक है महाराज। सुनिए मुझे दो वरदानों में आपसे क्या क्या चाहिए। हे सोच समझ के, सोच फिक्र को छोड़ सती, इब दिल की चिंता दूर करो। दिखे दो पुत्र हो दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूरी करो। दो बेटे हो मेरे पिता के, धर्मराज मंजूर करो। ये तेरा दूसरा वरदान। जी तू चाहती तेरे पिता राजा सपति के दो बेटे हो। हाँ महाराज। आज तेरे तो बड़ा दिल खुश है। जी जा दिए तथास्तु। ठीक है महाराज। दो भाई, चल 5 भाई, मौज कर दी महाराज। अरे 10 भाई, बस महाराज बहुत है। जा 100 भाई। मेरे तक कितने ले ले तेरी माँ जाने। 100 भाई तेरे हो जाएंगे, 100 भाई तेरे हो जाएंगे। खुशी आज भरपूर करो। दिखे एक पुत्र हो एक बेटा हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। एक बेटा हो मेरी कूक से, तेजस्वी और शूर करो। तेरा बड़ा
पति नहीं मांगया जी मैं दोहरा दूं कदे पाछे नु का चीटिंग करेगा यमराज। हाँ बिल्कुल पहले वरदान में तेरे सास ससुर की आंख उनका राज हाँ तथास्तु। ठीक है महाराज। दूसरे वरदान में तेरे पिता के 2 नहीं 100 बेटे तथास्तु। ठीक है महाराज। और जा तीसरे वरदान में तेरे भी एक बेटा बेटी तथास्तु। ठीक है महाराज। है देता हूँ वरदान सती देता हूँ वरदान सती काया का हेरी काया का तेरा दुख हट जा। रुकिए महाराज। अरे अब क्यों रोकती हो? दिख कैसे होगा क्या? कैसे होगा रे पुत्र मेरा जब पति ले दबे। कैसे होगा पुत्र मेरा जब पति ले दबेगा। ए सावित्री जी महाराज। क्या क्या खो गया महाराज आपका? हमने पहले ही कहा था क्या कहा था? इस पिता को नहीं मांगना। पिता पति कदे पुत्र कहे कदे पिता कहे कभी पति के अनुप्रास अलंकार में तूने मुझे भंगड़ कर दिया। हमने पहले ही कहा था क्या? कि ये यो पति इसको नहीं मांगना था। तो महाराज मैंने पति को कहाँ मांगा है महाराज? मैंने तो पुत्र मांगा है। तो दे तो दिया तेरे भी और तेरे बाप का भी। अच्छा लेकिन एक बात बताइए महाराज, जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज? अरे यो तो मैंने सोचा ही को ना। बेटी तू तो समझदार है, सुशील है, सुलझ है, बैरनिके के है। बेटी गलती से ये वरदान में तथास्तु होगी। नहीं महाराज, इसको छोड़। आपने मुझे 3 वरदान दिए हैं, आप अपने तीनों के तीनों वरदान पूरे कीजिए, और अगर पूरे नहीं कर सकते तो जहां से आए आप वहीं वापस चले जाइए। तेरी बाण का यमराज की बेइज्जती। सुने, मेरे नाम से प्रकृति के चराचर जीव कांपते हैं। कांपते होंगे मैं महाराज। बहुत डरावना भी हूँ। अच्छा मुझे देख। हाँ बचाइए मालेनाथ बाबा। बेटी हम इस वरदान को कैंसिल कर, तू 2-4 और ले ले। नहीं महाराज, आपने जो पहले मुझे 3 वरदान दिए आप इनको पूरे कीजिए, और अगर पूरे नहीं कर सकते तो वचनहार हो जाइए महाराज, वचनों को तोड़ दीजिए। मरेगी तू भी एक दिन, बाद में देखेंगे। बेटी तू बड़ी अच्छी है। नो महाराज, डोंट टच मी, भस्म हो जाओगे। ये प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। अच्छा हम इसको जिंदा नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अरे आपका नाम तो यमराज है, यमराज। आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं कर सकते? यो नहीं कर सकते। सब कुछ आपके तो हाथ में है। मेरे हाथ में टिंडे भी को ना, कड़े तो जिंदा कर दूं, मेरे तो ऊपर ले भी तो बैठे हैं। नहीं कर सकते आप? नहीं। तो यू कैन गो, जा सकते हैं आप यहाँ से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। नो नो नो। माने ना रही है कैसे भी। बेटी मैं तेरे हाथ जोड़ लूं? ना, कड़ा फंस गया राज में। ये अलवर वाले चालू तो है। बेटी मान जा। नहीं मानूंगी महाराज। मना दे। सावित्री। अच्छा ठीक कर दी। आज तक तथास्तु कर दिया, आगे नहीं करो कदे। हाँ बहुत कर रहे थे, तथास्तु तथास्तु, अब कीजिए तथास्तु। ईशी तीशी होगी तथास्तु की। करिए करिए जल्दी। है सावित्री क्या? तन वचन भरा के, सावित्री तन वचन भरा के मैं चक्कर बीच फसाया। दिखनो निधि हिरनो निधि और बारा सिद्धि आधी नाप की माया। मोदी दी और बारा सिद्धि आधी नाप की माया। क्यों कर जीवित कर दूंगा मैं तेरे पति की काया। दिख सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। सब कुछ कर सकती है भक्ति, भगवान भजन में पाया। एक तरीका है, कैसा तरीका? पर शायद तू करे ना करे। आप बताइए। ये तेरी परीक्षा भी होगी। लीजिए परीक्षा महाराज। मैंने शुरू में बताया तुझे तेरी उम्र कितनी है अभी? 100 वर्ष। 100 साल। जी। अगर तू
अपनी आधी जिंदगी यानी कि 50 साल अपने पति को दान करे, मुझे संकल्प दे के तू 50 साल यो जी लेगा, 50 साल तू, पर मैं बेटी नहीं कहूँ घना ही हो 50 साल मौज मारेगी, इस पर के 200 ले ले चाहे 50 साल में, छोटे ने इसने, बाकी तेरी जिंदगी तेरा खुद का डिसीजन है, ले ले बोल। महाराज हाँ आप मेरी आधी जिंदगी क्या, अगर आप मेरे पूरे 100 साल भी मांगे जब भी मैं अपने पति को दे दूंगी हाय महाराज। हाय ताली बजानी पड़ेगी भाई, ले तो ले दे आधी जिंदगी, लीजिए यार महाराज। तेरी 50 साल जिंदगी दी, ले बेटा खड़ा हो जा, अरे खड़ा हो, अकड़ गया। हाँ अरे मान सिंह ने क्या करे है, आपने वरदान दिया है पुत्र तो कर दूं। अरे मान सिंह ने मन समझाया, ध्यान हरि हर कारक जा। अरे कह रघुनाथ धर्म